मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पेस्ट कंट्रोलर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्रिस। क्रिस एक आदमी के घर पहुंचता है और उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लग जाता है, और ये सब वो क्यों कर रहा था इसके लिए हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। क्रिश्चियन एक सीधा साधा आदमी होता है जो मेहनत से अपनी फैमिली को पाल रहा होता है। उसकी फैमिली में वो और उसकी बेटी होती है। अब हमें ये बताया जाता है कि क्रिश्चियन की बेटी का मर्डर हो जाता है, और ये कोई आम मर्डर नहीं था। पहले उसे ड्रग्स दिए गए और फिर उसकी पॉर्न फिल्म बनाई गई। पुलिस को भी ज्यादा एविडेंस ना मिलने की वजह से ये केस बंद करना पड़ा, लेकिन क्रिश्चियन इस सब से हार नहीं मानता और खुद ही उन लोगों की तलाश में लग जाता है जिन लोगों ने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया। अब वो एक एक कर उन लोगों को ढूंढ कर मार रहा होता है, और इस आदमी के घर पे वो इसीलिए आया होता है ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि वो भी उसकी बेटी के मर्डर में शामिल था। और इस आदमी के पास उसकी बेटी की वीडियो की टेप्स पड़ी होती है। टेप्स के साथ साथ वो इस आदमी का मुंह भी तोड़ देता है और उसे मारते पीटते बाकी के लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। फिर क्रिश्चियन उसे डराने के लिए उसका सामान तोड़ने लग जाता है, और उससे डर कर वो एक आदमी का नाम लेता है जिसका नाम होता है फिन, जो कि इस सारे बिजनेस को चलाता है। अब लेकिन फिन से तो क्रिश्चियन पहले ही मिल चुका होता है, तभी तो वो यहाँ तक पहुंचा। अब इस आदमी के पास सिर्फ टेप्स पड़ी होती है, लेकिन किसी न किसी तरह ये भी शामिल था, इसीलिए क्रिश्चियन इसकी टांग तोड़ देता है और बाहर निकलकर इसके घर को आग लगा देता है। अब उस आदमी को मारने के बाद क्रिश्चियन करता है अपने कपड़े चेंज और जाकर बैठता है कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में क्रिश्चियन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एलिस। एलिस उसे लिफ्ट के लिए पूछती है क्योंकि उन दोनों का रास्ता सेम ही होता है, लेकिन क्रिश्चियन उसे मना कर देता है क्योंकि क्रिश्चियन को जाना था मर्डर करना है। समय बहुत ज्यादा लेट हो जाने की वजह से क्रिश्चियन अपना दिमाग बदल लेता है और उस लड़की को लिफ्ट दे देता है। अब एलिस क्रिश्चियन को बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है, लेकिन उसे देखकर लग रहा होता है कि वो घर से भाग कर आई है। यहाँ पर क्रिश्चियन अपना खाना एलिस के साथ बांट रहा होता है, तभी एलिस की नजर पड़ती है क्रिश्चियन की बेटी के फोटो पर और वो उससे पूछती है कि ये कौन है। क्रिश्चियन उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम फ्लैशबैक में। क्रिश्चियन की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे पुलिस बुलाती है और बताती है कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है और उन्हें उसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली। क्रिश्चियन ये सब जानकर एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि फैमिली के नाम पर अब उसका कोई बचा ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस क्रिश्चियन को बताती है कि उसकी बेटी की बॉडी में 3 अलग अलग नशे मिले और उसी के साथ सीमन भी। इससे क्रिश्चियन समझ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, किसी ने उसकी बेटी का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस उसे ये भी बताती है कि उसकी मौत सड़क पर हुई, उसे उल्टी आई और उस वजह से वो चोक हो गई क्योंकि वो उसके एयरवेज में फंस गई थी। अब ज़्यादा कुछ सबूत नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने ये केस बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन को उसकी बेटी की याद सता रही थी। वो अपना एक एक दिन मर मर कर काट रहा था। जब वो अपनी बेटी का रूम खाली कर रहा था तब उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो उसके साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था। अब एक दिन क्रिश्चियन के पास आता है एक पार्सल जिसमें था उसकी बेटी का एक वीडियो टेप और एक एड्रेस। यहाँ पर क्रिश्चियन को समझ में आता है कि असलियत में हुआ क्या था। वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा था और उसकी बेटी को मजबूरी में उस वीडियो में काम करना पड़ा। अब यहाँ तक क्या हुआ ये तो उसे समझ में आ जाता है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये उसे पता लगाना बाकी था। अब क्रिश्चियन को एक वेयर हाउस के बारे में पता चलता है जहाँ पर टेप्स को स्टोर करके रखा जाता है। वेयर हाउस पहुंचकर क्रिश्चियन वहाँ के मैनेजर से बात करता है जिसके पास टेप्स की सारी कॉपी पड़ी होती है। क्रिश्चियन वहाँ पर पड़ी सारी टेप्स बाय कर लेता है और यहाँ पर अब उसे फिन के बारे में पता चलता है। अब वो यहाँ मैनेजर से फिन का एड्रेस ले लेता है। एड्रेस लेने के बाद वो वहाँ के मैनेजर को मार देता है और उन सारी टेप्स को जला देता है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन अपना टॉर्चर करने वाला सामान लेकर फिन के पास पहुँचता है। अब यहाँ पर वो फिन को अच्छी तरह से बांध देता है। उससे पूछता है कि टेप में जितने भी लोग हैं उन सबका नाम बताओ। यही सबसे मेन सवाल होता है क्योंकि टेप में सिर्फ 3 लोग ही थे, लेकिन पुलिस के हिसाब से वहाँ पर 4 लोग मौजूद होने चाहिए थे। अब यहाँ पर क्रिश्चियन बताता है उसने किसी के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, बल्कि क्रिश्चियन की बेटी खुद उससे काम मांगने आई थी और फिन को तो ये भी नहीं पता कि वो मर चुकी है। जब वो यहाँ पर आई थी तब वो खुद ही नशे की हालत में थी, और वो ये भी कहता है कि अगर हम हमारे बिजनेस में लोगों को मारने लगे तो हम खुद पैसे कैसे कमाएंगे। उस दिन भी सारे लोगों को उनके हिस्से का पैसा मिला था, लेकिन इतनी बात होने के बाद भी फिन किसी का नाम नहीं ले रहा था। ये सब देखते हुए हो जाता है क्रिश्चियन का दिमाग खराब और वो फिन को टॉर्चर करने में उतर आता है। काफी देर तक झेलने के बाद फिन अपना मुंह खोलता है और वो उन चारों लोगों के नाम बताता है, पॉल, जिम और जिम का भाई, और वो उस आदमी के बारे में बताया जिसके पास कॉपीज थी। तो क्रिश्चियन ने मूवी की शुरुआत में मारा था, लेकिन फिर भी वो चौथे आदमी का नाम नहीं बताता। जब तक क्रिश्चियन उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर आ जाता है उसका बॉडीगार्ड, और अब यहाँ शुरू होती है एक बढ़िया खून भरी फाइट क्रिश्चियन और फिन के बॉडीगार्ड के बीच में। फिन का बॉडीगार्ड क्रिश्चियन के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, फिर भी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन उसे मार ही देता है। अब यहाँ पर आती है फिन की बारी। क्रिश्चियन उसके पास आता है और सीधा उसका गला काट देता है बिना कोई टाइम ज़ाया करे, और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक की स्टोरी खत्म हो जाती है और अब क्रिश्चियन जा रहा होता है उन सभी एक्टर्स को ढूंढने। एलिस के साथ में होने की वजह से वो एक मोटेल पर रुक जाता है ताकि वो वहाँ रात बिता सके। अब वहाँ पर क्रिश्चियन जिम और पॉल को मारने के बारे में सोच रहा होता है। अब टीवी शुरू करने पर टीवी पर उसी की खबर आ रही होती है कि कैसे उस घर को एक आग लगी और पिछले 3 मर्डर्स को भी इसी केस से लिंक कर दिया गया है और पुलिस की तलाश जारी है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे क्रिश्चियन अपनी बॉडी पर रोज कट्स मारता है ताकि ये जख्म उसे बदली की याद दिलाता रहे।
जैसी की राख को भी वो अपनी वैन में संभाल कर रखता है। अब अगले दिन वो पहुंच जाता है जिन के घर और उसे ठोक पीट कर उसने पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद भी जिन अपना मुंह नहीं खोलता। वो सिर्फ जिन का नाम लिए जा रहा था जिसे क्रिश्चियन ने पहले ही मार दिया। अब क्रिश्चियन उसे उसके भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। तभी जिन की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और कहती है इसका भाई यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाला होगा। वो क्रिश्चियन की साइड सिर्फ इसीलिए ले रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि क्रिश्चियन की बेटी के साथ गलत हुआ है। क्रिश्चियन को पार्सल भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि इसी की वाइफ थी। वो खुद यही चाहती थी कि इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिले और वो इनको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती थी। इनका भाई वहाँ पर पहुँचने वाला था और उससे पहले क्रिश्चियन जिन की वाइफ को वहाँ से भाग जाने को कहता है। अपने हाथ में हथौड़ा लेकर वो जिन को मारने वाला होता है कि उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर शुरू होती है एक और ब्रूटल फाइट। अब यहाँ पर क्रिश्चियन पूरी ताकत लगा के पहले जिन के भाई को मारता है और फिर जिन को, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब क्रिश्चियन एलिस को पिक करके उसे गैस स्टेशन लेकर जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड आने वाला था उसे पिक करने। अब क्रिश्चियन यहाँ पर जैसी को अपना फोन नंबर देता है और खुद चल देता है पॉल को ढूंढने। अब पॉल के घर पहुंचने पर क्रिश्चियन कर देता है शुरू अपना टॉर्चर। पॉल क्रिश्चियन को बताता है कि वो तो वहाँ से जल्दी चला गया था क्योंकि वहाँ पर जो भी हो रहा था वो उसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर सब शराब पी रहे थे और फ्रेंड जैसी को कोकेन भी दे रहा था। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि तीसरे नशे का क्या, तो वो बोलता है कि डेरेक ने शायद उसे वो नशा करवाया होगा क्योंकि वो वहाँ से जा रही थी। डेरेक फिन के खास लोगों में से एक होता है। अब क्रिश्चियन यहाँ पर डेरेक का एड्रेस पूछता है, लेकिन पॉल को उसके एड्रेस के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। वो मालूम था सिर्फ फिन को जो कि मर चुका है। यहाँ पर क्रिश्चियन को चौथे आदमी के बारे में मालूम तो चल जाता है, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब बारी थी पॉल के मरने की, लेकिन पॉल क्रिश्चियन से अपने जान की भीख मांगता है और बताता है कि उसकी एक फैमिली है। अगर उसने उसे मार दिया तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा। अब क्रिश्चियन उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसकी भी अब फैमिली नहीं रही। वो खुद भी इस दुनिया में अकेला हो गया है। अब डेरेक का पता न मिलने की वजह से क्रिश्चियन अपना बदला खत्म करने की सोचता है। अब कार में घर जाते हुए उसे फोन आता है एलिस का। वो अपने फ्रेंड के पास से वापस जा रही होती क्योंकि वो उसका असल में बॉयफ्रेंड होता है। अब क्रिश्चियन जब उसे पिक करने जाता है तो वो उसे बताती कि वो प्रेग्नेंट होती है और वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो अपना एबॉर्शन करवा सके। अब वो ये भी बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जाएगी जिसका नाम है किम, लेकिन क्रिश्चियन उसे एडवाइस देता है कि उसे अपने घर चले जाना चाहिए। अब आगे जाने पर क्रिश्चियन अपनी गाड़ी बीच पर रोकता है ताकि वो अपनी बेटी की राख को पानी में डाल सके। यहाँ पर क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहा था। उनका फोन क्रिश्चियन के पास था और तभी उसके पास फोन आता है डेरेक का। डेरेक के फोन को आता देख उसका दिमाग वापस खराब हो जाता है और वो फिर से बदले के बारे में सोचने लग जाता है। वो बताता है कि सबसे पहले वो एलिस को छोड़ेगा और फिर जाएगा वो डेरेक के पास अपना बदला पूरा करने। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि क्रिश्चियन की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है अब एक पुलिस की गाड़ी। क्रिश्चियन को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा और अपनी गाड़ी रोक देता है, लेकिन वो पुलिस उसे गन पॉइंट पर अरेस्ट कर लेता है। उसने 6 लोगों का मर्डर किया होता है और ये सब सुन के तो एलिस का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट करता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर लेकर जाता है। अभी ऑफिसर सीधा डेरेक से मिला हुआ था और इन दोनों को लेकर जाता है सीधा डेरेक के कैबिन पर। इन लोगों ने क्रिश्चियन को ट्रैक करा फिन के फोन से। वो यहाँ पर क्रिश्चियन को मारने के लिए छोड़ देते हैं और एलिस को लेकर जाते हैं अपने साथ। यहाँ पर 4 लोग क्रिश्चियन को पकड़े होते हैं, लेकिन खुद को फ्री करवाकर वो बाहर भाग जाता है। फ्री होने के बाद वो बाहर आकर छुप जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने के बारे में सोचता है। 2 लोगों का खेल खत्म करने के बाद वो जाता है सीधा पुलिस वाले के पास जो बैठा होता है अपनी गाड़ी में। अब क्रिश्चियन उसके पास जाता है और उसी की गन से उसी का खेल खत्म कर देता है। एलिस भी अपने आप को जैसे तैसे फ्री करवा कर बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उसके पास आ जाता है डेरेक। ये दोनों डेरेक के हाथों फिर से पकड़े जाते हैं। डेरेक क्रिश्चियन को मारते हुए बताता है कि किसी ने उसकी बेटी का रेप किया। एम्बुलेंस को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेरेक ही था। ये सब बताने के बाद क्रिश्चियन को वो स्टैब करके बाहर चला जाता है एलिस के साथ। अब डेरेक का साथी क्रिश्चियन को मारने वाला था, तभी एलिस ने चाबी वहाँ पर फेंक दी। अब मौका मिलते क्रिश्चियन अपने आप को फ्री करवा लेता है और उसके साथी को मार देता है। क्रिश्चियन वहाँ से बाहर आता है ताकि वो डेरेक और एलिस को ढूंढ सके। अब हैमर लेकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि एलिस का तो रेप हो चुका है और ये देखकर तो उसका खून और ज्यादा घोल जाता है। अब वो सबसे पहले मारता है डेरेक के कस्टमर को जो कि एलिस की टेप लेकर जा रहा होता है। अब अगला वो जाता है डेरेक के पास और जाकर सीधी उसकी टांग तोड़ देता है। इन दोनों के बीच में बहुत देर तक इंटेंस फाइट चलती है। डेरेक अपनी गन उठाता है ताकि वो क्रिश्चियन को शूट कर सके, लेकिन समय रहते क्रिश्चियन अपने हैमर से डेरेक को मार देता है। क्रिश्चियन का बदला पूरा हो जाता है और वो एलिस की भी जान बचा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।